हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, जिसकी वजह से 3-4 दिन से तो मैंने भी वीडियो नहीं अपलोड करी है क्योंकि मेरा गला ही ख़राब चल रहा है। आज इतनी आवाज़ आ गई है वापस कि मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी पता है कि मात्र 2 महीने से भी कम बच्चे हैं आपके नीट का एग्ज़ाम होने के लिए, और आपको पता है दिस इज़ द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, आपको पार करना पड़ेगा। मे भी इससे ज़्यादा हो सकता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, बट इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सके। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी तैयारी ढंग से शुरू नहीं की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इन 40 दिनों में कैसे 600+ स्कोर कर सकते हैं। देखिए नीट के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे आप सबको पता है। बायो में भी 2 चीज़ें आती हैं दोस्त, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी, देखिए बॉटनी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जूलॉजी एज कंपेयर टू बॉटनी ईजी लगता है, बट दोनों के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, 50-50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस 50 में से आपको 45 अटैम्प्ट करने हैं और इसमें से भी कितने अटैम्प्ट करने हैं, 45 ही अटैम्प्ट करने हैं। 50 में से 45 और 50 में से 45 आपको क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। देखिए कुल मिला के 90 मार्क्स का आपको 90 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के मिलेंगे, जिसमें से ऑन एन एवरेज अगर आप 1-2 बार भी एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो और ढंग से पढ़ के जा रहे हो और इतने दिनों में लास्ट 40 डेज में 1 या 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप 90 में से आराम से 80 क्वेश्चंस परफेक्टली ठीक करके आ सकते हैं। 90 में से 80 क्वेश्चंस, 85 भी हो सकता है, क्या पता पहले आपने कभी पढ़ा हो थोड़ा सा। मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ा है। 90 में से 80 यानी 90 में से 80 क्वेश्चंस वो बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, 10 क्वेश्चन वो छोड़ सकता है। तो 80 × 4 यानी आप बायो में अगर आप अच्छे से पढ़ लो इन 40-45 दिनों में तो 320 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन बायोलॉजी, विच इज़ वेरी गुड स्कोर, कोई बुरा स्कोर नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ आपका 2 सब्जेक्ट और बचते हैं भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं 50 और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 45। सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस कितने आने हैं, 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 45। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट नहीं है या कोई बहुत बड़ा कोई वो साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ लिख रहा हूँ केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस आने हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सुनो केमिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सिर्फ रिएक्शंस ही याद करनी है जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आखिरी का समय है, तो मैं आपको कहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग एटलीस्ट ऑल फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाइए। ऑल फॉर्मूलाज, आप सारे के सारे फॉर्मूलाज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए याद करके जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि नीट के अंदर अगर मान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से 15 ही क्वेश्चन आए हैं तो 15 में से 12 या 11 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक नॉर्मल फॉर्मूला बेस होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से करिए और इनमें आपको मेनली क्या करना है, रिएक्शंस। आपको मेनली इसमें क्या करना है, रिएक्शंस करना है। तो एक नॉर्मल इंसान इस 45 में से 30 क्वेश्चंस या 30 भी कम बोल रहा हूँ मैं आपको, 35 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है, बहुत आसानी से वो यहाँ पे क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। तो 35 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो। आओ फिजिक्स में मैं कहता हूँ कि 45 में से मैं कहता हूँ आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते, मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते,
बट आपको एटलीस्ट अभी भी 30 क्वेश्चन आते होंगे। देखिए फिजिक्स में भी आपको एटलीस्ट आप फॉर्मूलाज याद करके जाओ यार, एटलीस्ट फॉर्मूला, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, एटलीस्ट सारे चैप्टर्स के आप फॉर्मूलाज याद करके जाओ और देख लो एक बार कि अप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है ना। बस इतना तो आपको आना चाहिए यार। आप अगर आप एक नीट के स्टूडेंट बन रहे हैं, एक नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। मैं कहता हूँ 45 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते, तब भी जो बच गया वो हो गया 30 क्वेश्चन। तब भी जो बच गया वो कितना हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए। देखिए 30 और 35 यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ बता रहा हूँ, 30 प्लस 35 कितने क्वेश्चन हो गए, 65 क्वेश्चन हो गए आपके, ये है ना। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 25 26, 260 मार्क्स आप यहाँ पे ला रहे हैं और 320 आप ले आए, 580 मार्क्स। देखिए भाई 580 मार्क्स आपको इन चीज़ों से करने से मिल रहा है, ठीक है, जो कि एक बुरा स्कोर नहीं है, बट हाँ इस पे सिलेक्शन हो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इस साल आप लोगों को मालूम है कि 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। मगर क्या आपका कंपटीशन 25 लाख में से है क्या? नहीं, आपका कंपटीशन अभी भी वही 2-3 लाख में से ही है। समझ रहे मेरी बात? 25 लाख में से 2-3 लाख बच्चा ही होता है जो ढंग से तैयारी करके आया होता है, जो मार्क्स लाने के लिए आया होता है, जो एडमिशन लेने के लिए आया होता है। बाकी सब भीड़ है, बाकी सब क्या है, भीड़ है। वो अगले साल आपको फिर वही मिलेंगे इन्हीं कोचिंगों की लाइनों में कि नहीं यार इस साल नहीं हो अगले साल हो जाएगा। आएगी नहीं बात समझ में? और वो होंगे कितने नंबर के, 200, 250, 300, 150 वाले नंबर होंगे, समझ रहे हो। लेकिन मैं ये जो 2-3 लाख वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो असली में आपका कंपटीशन है वो 500, 550, 600 वाले बच्चे होंगे। देखिए 580 मार्क्स आप सिर्फ इतना करके ला सकते हैं। इस 580 को 60 में बदलने के लिए आपको बायो अपनी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। लास्ट के 40 डेज में अगर आपने बायोलॉजी को अच्छा कर लिया और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया, और फिजिक्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स का मेन क्राइटेरिया क्या होता है, मैकेनिक्स, वो आपको मैकेनिक्स लेके देता है। इसके अलावा आजकल तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत आ रही है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो देखिए ये बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, मैं यहाँ पे आके आपको बोल देता हूँ कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन आग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आग है तो आप ये स्कोर बड़ी आसानी से ला सकते हो, वो भी इन 40 डेज। तो किस बात का इंतज़ार है? मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो, ठीक है। फोड़ेंगे यार नीट को। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ यार, क्योंकि मोटिवेशन ना 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, मैक्सिमम 3 दिन चलती है। इससे ऊपर मोटिवेशन नहीं चलती। मोटिवेशन चाहिए तो खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, बड़ी बड़ी बातें करते, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, बड़ी बड़ी बातें टीचर्स आते कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप सच बताना दिल पे हाथ रख के, आप कितने दिन तक मोटिवेट रहते हो उस चीज़ से? मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, अरे मैं कहता हूँ 1 हफ्ता। क्या आप 1 हफ्ते में अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो? नहीं। आप मोटिवेट तभी रहोगे अपने अंदर, आप मोटिवेट तभी रहोगे जब आपके अंदर से होगा कि हाँ मुझे इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। और अगर आपको इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है तो यार तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।